हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के समाज विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 15 में जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, क्या है जल संसाधन। देखिए, जल संसाधन के अंतर्गत पानी के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हों या जिनके उपयोग की संभावना हो, जल संसाधन कहलाते हैं। कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन और पर्यावरणीय जो गतिविधियां होती हैं, उन सभी में हम पानी को बड़ी मात्रा में प्रयोग में लाते हैं। वस्तुतः इन सभी मानवीय उपयोगों में से ज़्यादातर में ताजे जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर पानी की कुल उपलब्ध मात्रा या भंडार को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल एक सीधे शब्दों में पृथ्वी की ऊपरी सतह है जिस पर जल पाया जाता है, चाहे वह नदी है, सागर है, समुद्र है, महासागर है। वो सारा जो क्षेत्र है, वो सारा जो भाग है, वो जलमंडल के ही अंतर्गत आता है। पृथ्वी पर अधिकांशतः जलमंडल खारे जल के रूप में फैला हुआ है। जो खारा जो जल है वो हमारे उपयोगार्थ नहीं होता है, उसको आसानी से प्रयोग में नहीं ला सकते, वो अशुद्ध होता है। लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ ही पानी मीठा है जो पीने योग्य है, जिसे हम अनेकों कार्यों में प्रयोग में लाते रहते हैं। शेष पिघला हुआ मीठा पानी मुख्यतः जल के रूप में पाया जाता है, जिसका केवल एक छोटा सा भाग भूमि के ऊपर धरातले जल के रूप में या हवा में वायुमंडल जल के रूप में पाया जाता है, फैला हुआ है। देखिए, पानी जो है अर्थात जल जो है एक मीठा पानी एक नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? अर्थात ऐसे संसाधन जिनका दोबारा से नवीनीकरण किया जा सके, जिन्हें हम अपने प्रयोग से या अपनी तकनीक से दोबारा से उनको तैयार कर सकते हैं। ऐसे सभी संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो जो मीठा जल है ये इसी का ही एक रूप है, क्योंकि जल चक्र में प्राकृतिक रूप से इसका शुद्धिकरण होता रहता है। आपने देखा होगा पृथ्वी पर जो जल भरा हुआ होता है, गर्मी पड़ने पर, तापमान अधिक हो जाने पर यही जल वाष्प बनकर के वायुमंडल में ऊपर उड़ जाता है और फिर वही वायुमंडल में ऊपर उड़ा हुआ जल संघनन क्रिया करके छोटी छोटी बूंदों के रूप में वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आ जाता है। तो यही जो जल चक्र है, यही जल चक्र प्राकृतिक रूप से शुद्धिकरण इसका करता रहता है। फिर भी विश्व के स्वच्छ पानी की जो मात्रा है वो लगातार गिरती चली जा रही है, अर्थात कम होती चली जा रही है। विश्व भर में पानी की मांग पहले से भी अधिक है। जैसे जैसे जनसंख्या का अनुपात बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे इस मीठे पानी की जो मांग है बहुत ज़्यादा हो रही है। और जैसे जैसे जनसंख्या में अभूतपूर्व दर से वृद्धि हो रही है, भविष्य में इस असंतुलन की और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आज हम पानी को आवश्यकता से अधिक व्यर्थ कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। इसीलिए पानी के प्रयोग करने वालों के लिए जल संसाधनों के आवंटन के लिए फ्रेमवर्क जल अधिकार के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय की अगर बात करते हैं तो वर्तमान समय में जल संसाधन की कमी, इसके अवनयन और इससे संबंधित तनाव और संघर्ष विश्व राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि आज अनेकों देश जल संसाधन के बंटवारे पर एक राजनीतिक दृष्टि से तनाव में रहते हैं, लगातार संघर्ष करते रहते हैं। और यही जल विवाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर एक महत्वपूर्ण विषय बन चुके हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि आने वाले समय में ये जो जल है एक महत्वपूर्ण विकास का आधार हो जाएगा, इसलिए इस पर हमेशा विवाद बने रहते हैं। तो आज इतना ही। आज आपने कक्षा 10 में तीसरे अध्याय
के अंतर्गत जल संसाधन की शुरुआत की है। कल आपको जल दुर्बलता और जल संरक्षण एवं प्रबंध की आवश्यकता से संबंधित बिंदु बताए जाएंगे। धन्यवाद।